एक चाय और पेड़े की दुकान है, इसमें भी कुछ लोग हैं, आइए रिएक्शन लेते हैं, क्या सोचते हैं लोग, आइए। आइए सर। अच्छा सर, हेलो। हेलो सर। बिहार में तेजस्वी जी के साथ नीतीश कुमार जी का सरकार है। पार्टी से नहीं है, एक हम मिनट। नहीं बोल पाएंगे। किसी कोई पार्टी से बात नहीं, नहीं बोल पाएंगे, कोई आइए। राजनेता काम नहीं करता है, कोई राजनेता काम नहीं करता है। कोई भी है। शाहबाद हमारा क्षेत्र जो आज से चाहे जगता बाबू हो, चाहे सोनी चौबे हो, चाहे इसके ऊपर कोई भी राजनेता हो, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज आज के 10 वर्ष पहले से हमको दिखा दिया जाए। शाहबाद क्षेत्र का हमको आ रहा है। अगर है किसी का पावर तो दिखा के बता दे कि हाँ यहाँ पे है, अभी है प्रेजेंट में सासाराम में। तो ये संसदीय क्षेत्र जो आता है वो अश्विनी कुमार चौबे जी का है, तो इस यहाँ के लिए ठीक पास। बताइए, हम शाहाबाद क्षेत्र के लिए कह रहे हैं, एक बक्सर जिला का नहीं कह रहे हैं। शाहाबाद में 4 जिला है, कैमूर, रोहतास, आरा और बक्सर। इसमें बताइए कि आप कहीं है जिसका सेंटर हम ये नहीं करेंगे हमारे डुमराव में भी होना चाहिए, विक्रमगंज में भी हो जाता, तो चारों जिला का सेंटर था वो। है कोई सांसद? सही बात है साहब, पूरे शाहबाद में कहीं पे भी ऐसा कुछ। कहीं भी है सरकारी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जिसमें हमारे बच्चे क्यों पूना में जाके गाली सुनेंगे, क्यों बेंगलोर में जाके बिहारी कहलाएंगे? बताइए, वहां के लोग बिहारी को गलत नजर से देखता है। इसलिए किसी राजनेता के साथ हम नहीं। भैया की नाराजगी बहुत अच्छी है और अच्छा भी लगा हमें इनसे बात करके। आइए कुछ लोग हैं और भी बात करते हैं, तो थोड़ा देख लीजिए, ये पेड़ा वड़ा बहुत अच्छा बनाते हैं। और आइए, एक युवा है, क्या सोचते हैं। हाँ, एक और चीज जान लीजिए कि रक्षाबंधन है और ये रक्षाबंधन का तैयारी वारी चल रहा है शायद भैया की दुकान में, है ना भैया? ऐसा ही कुछ है ना? तो आइए एक और है। सर क्या सोचते हैं आप, बिहार में दुल्हा वही है, बस दूल्हे के साथ जो लोग थे, बाराती और कह लीजिए साहबाला, चेंज हो गए हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार को एक नई दिशा देने का काम किए हैं नीतीश कुमार जी। और कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि कुछ बिहार के हित में होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर अगर इस समीकरण को देखा जाए, तो नीतीश कुमार एक परिपक्व नेता हैं और भारत के गिने सबसे उम्र-दराज और गिने-चुने मुख्यमंत्रियों में उनका नाम शुमार आता है। तो उन्होंने जो फैसला लिया होगा, हो सकता है कि बिहार की 12 करोड़ जनता के हित में ही लिया होगा। कहीं न कहीं निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर नीतीश कुमार राजनीति करते हैं और उनका बखूबी साथ महागठबंधन के अन्य साथियों ने भी दिया है। जहाँ तक तेजस्वी और कांग्रेस की बात है, हम की बात है, वाम दलों की बात है, सबने उनको अपना समर्थन दिया है। और मैं यही चाहूँगा एक युवा होने के नाते, और मेरी यही सोच होगी कि सबसे पहले रोज़गार पे जो सरकार बनी है, मौजूदा जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो, रोजगार विरोधी सरकार है। वो रोजगार देना नहीं चाहती है, रोजगार छीनने वाली वो सरकार है। तो हम चाहेंगे कि रोजगार उत्पन्न किया जाए, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। और रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि हम लोन देंगे, रोजगार का मतलब होता है नौकरी। अब रोजगार का मतलब आपको ये नहीं होता कि हम आपको दूध खोलने की फैक्ट्री दे रहे हैं, दूध बेचने की मशीन देगी, ये रोजगार नहीं होता। ये तो आप कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का आप को सह दे रहे हैं, वो आप सपोर्ट कर रहे हैं, इससे आम लोगों को। आप बैंक में जाइएगा, आप 50,000 रुपया के लिए जाइए बैंक में लोन लेने के लिए, आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दिग्भ्रमित करती है सरकार लोन के नाम पे। रोजगार चाहिए, नौकरी का सृजन होना चाहिए। हम सरकार से यही मांग करेंगे। और ऊपर उठना चाहिए, जातिगत सोच, धार्मिक सोच से ऊपर उठकर बिहार के हित में रोजगार मेरा सबसे मेन एजेंडा है। और मैं अभी जो आज शपथ लेंगे दोनों डिप्टी सीएम और सीएम, मैं इन दोनों से यही मांग करूंगा कि आप रोजगार सृजन कीजिए। हम सब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रोजगार की बात करेंगे। रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तो परिवार के लोगों को शिक्षा मिलने लगेगी अच्छी, और शिक्षा जब मिलेगी तो स्वास्थ्य और परिवार का जो ढांचा होता है वो सुधर जाएगा। और सिर्फ गरीब परिवार के लिए एक ही मात्र विकल्प है, रोजगार। रोजगार जब तक नौकरी नहीं मिलती है, तो हम नहीं जानते हैं कि हम युवाओं का विकास होगा। अच्छा, आपको ऐसी अपेक्षा है कि जैसे तेजस्वी जी बोले थे कि हम सरकार में यदि आते हैं तो 10 लाख रोजगार देने का कार्य करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि आपको 10 लाख मिल जाएगा? उम्मीद है, उम्मीद है, और उम्मीद पे सब कुछ टिका हुआ होता है। तो उम्मीद है कि ऐसा करेंगे।
और उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया है और जितने भी चुनावी कैंपेन में उन्होंने सरकार बनने से पहले जितनी सभाएँ की थी उनका रोज़गार प्रमुख एजेंडा था। तो हम चाहेंगे कि आप सरकार में सहयोगी दल के रूप में हैं, लेकिन आप अपने सीएम से मिलकर रोज़गार को मुद्दा जो है मेन मुद्दे में रखें। रोज़गार के बाद ही कोई अगर मुद्दा हो उस पे ध्यान केंद्रित करिए, नहीं तो रोज़गार प्रथम मुद्दा होना चाहिए। हम तेजस्वी से यही माँग करेंगे। अच्छा, आप बहुत अच्छे से बतिया रहे थे, तो एक और चीज़ लेंगे आपसे सवाल। पहले जब 15 में लालू जी थे जब, तो नीतीश जी जैसे ही पलटी मारे उधर, क्योंकि इनको पलटू बाबा कहा जाता है, तो उसे उधर पलटी मारे, तो लालू यादव कहे या उनका ट्वीट भी आया कि नीतीश जो है उसको हम सांप, ये सांप टाइप का है, हम इसको पाल रखे थे। तो फिर उसी सांप को घर में लाना ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अच्छा है, बताइए थोड़ा। देखिए ये राजनीतिक भाषा है और नेताओं की जो राजनीतिक भाषा ये बदलती रहती है। राजनीति की परिभाषा कोई तय नहीं कर सकता है। समय के अनुसार इन लोग राजनीतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। आज नीतीश के लिए लालू अच्छे थे, तो आज कल खराब थे, तो ये चलते रहता है। मोदी के लिए कल नीतीश अच्छे थे, तो आज खराब है। वही भाजपा जो नीतीश को अपना सिरमौर बनाकर घूम रही थी, आज पटना में उन्हीं के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। जहां भाजपा को बेरोजगारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वहां एक मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो भाजपा के लिए जो भाजपा के साथ जो है, अगर भाजपा 1 गुणे 2 कहे तो सब कुछ ठीक सही है, लेकिन उसको कोई कह दे कि 2 गुणे 1 भी 2 होता है, तो भाजपा कहेगी कि ना ये गलत है, जबकि दोनों बात इक्वल 2 ही होगा। तो भाजपा के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। भाजपा ऐसे ही आरोप लगाती है। भाजपा अगर है सही में पार्टी है तो रोजगार दे, 2 करोड़ रोजगार। मान लीजिए हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग 2012-14 से तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की वैकेंसियाँ बंद हैं। आज ग्रुप डी 2014 में जो फॉर्म निकला था, अभी तक परीक्षाएँ नहीं हुई। परीक्षा का डेट भी आया है, तो कितने चरण में परीक्षा होगी, रिजल्ट कब आएगा, कब उसका मेडिकल होगा, कब वेरिफिकेशन, नौकरी कब मिलेगी, कोई उसका तय सीमा नहीं है। तो वो अपनी परिभाषा वो अपनी जगह रखें। आज वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, कल हो सकता है कि उनका समर्थन भी करेंगे। तो इन लोग की परिभाषा बदलते रहती है, इस पे कोई ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाली बात नहीं है। बात है युवाओं को रोजगार चाहिए। हम बार-बार इस बात का ज़िक्र कर रहे हैं। अगर इस बात से ये भी सरकार मुकरती है, तो हम खुलेआम इस सरकार का विरोध करेंगे। रोजगार अगर एजेंडा है जो इनका, अगर इस पे बात नहीं करती है सरकार, तो आप ही के चैनल पे आइएगा, आप इसी जगह हम विरोध करेंगे इस सरकार का। बहुत बड़ी बात है कि रोजगार पे काम हो, रोजगार चाहिए। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। जो सही है उसको सही बोलिए, गलत को गलत कहिए। रोजगार नहीं देती है तो इस सरकार का भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि रोजगार ऐसी बात, रोजगार मिलेगा तो हमको फायदा होगा, मेरे पड़ोसी को फायदा होगा। और गांव जब तरक्की करेगा तो जिले तरक्की करेगा, और जिला जब तरक्की करेगा तो प्रदेश तरक्की करेगा। तो शुरुआत गांव से होनी चाहिए। और गांव, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है। तो गांव का विकास हो, गांव का स्वरूप सही ढंग से हो, तब अपने आप सब कुछ सही होने लगेगा। गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही बात है कि विकास का जो जरिया है, विकास का जो मतलब कि स्तर है, वो गाँव से स्टार्ट किया जाए तो आगे देश भी विकास करेगा। क्योंकि ये महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट था कि जो भारत की आत्मा है वो गाँवों में बसती है। ये हमारे भाई थे नौजवान, और इनकी काफ़ी सोच अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आगे शेयर कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई।